नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। अभी हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके। परसेंटेज आप जो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहाँ से आप परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की आज पहली क्लास है। लगभग 3 क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस को लगभग ख़त्म कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ हानि के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, ठीक है ना, जिसे हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले क्रय मूल्य के बारे में जानेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस रेट पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। यानी कॉस्ट प्राइस, जिस रेट पर जितने रुपए में हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस हम बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन कुछ लोगों की स्टार्टिंग होती है, इसलिए हम सबको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य सीपी बता दिया, कॉस्ट प्राइस, यानी जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। सेलिंग प्राइस या अर्थात विक्रय मूल्य, जिस दाम पर जितने पैसे में वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और साथ में दोस्तों इनके नोट्स बनाते चलेंगे आप। उसके बाद होता है प्रॉफिट अर्थात होता है लाभ। ये लाभ कब होता है? भाई आपने किसी वस्तु को खरीद लिया है, मान लीजिए 100 रुपये में आपने क्रय कर लिया और बेच दिया है 100 प्लस में, ठीक है ना, 100 से ज़्यादा में आपने बेच दिया है, तो तब होगा लाभ। यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस आपका कम रहेगा, है ना, और सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा रहेगा, है ना। जब कॉस्ट प्राइस कम रहेगा और सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा रहेगा, यानी किसी वस्तु को आप जितने में खरीदते हैं उससे अधिक में बेचते हैं, तो आपको होता है लाभ, ठीक है ना। कोई भाई आपने कोई वस्तु 100 में क्रय कर ली और 100 से अधिक में बेच दी, अर्थात 120 में आपने बेच दी, तो आपको रहेगा लाभ। और यदि 100 में खरीद के आप कम में बेच रहे हैं, है ना, आप 100 से कम में बेच रहे हैं, जैसे 80 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो यह रहेगी आपकी हानि, ठीक है ना। जिस किसी वस्तु को खरीद कर यदि ज़्यादा में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाए, तो होता है प्रॉफिट, और यदि कम में बेचा जाए तो होता है लॉस, ठीक है ना। ये प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, आपको पता चल गया। और एमआरपी किसे बोलते हैं? एमआरपी यानी छपा मूल्य, अंकित मूल्य भी इसे बोलते हैं। अंकित मूल्य मतलब जो वस्तु पे छपा मूल्य होता है, जो उस पर प्रिंट रेट जो उस पर प्रिंट हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं एमआरपी अर्थात अंकित मूल्य। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बहुत अच्छे से समझेंगे थोड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, मैं पहले से लिखे रखा हूँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और टाइप 1 है। देखेंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीद कर, मतलब 250 रुपये में आपने खरीद लिया, यह है आपका सेलिंग प्राइस। 250 रुपये में खरीद कर बेच रहा है, कितने में आ रहा है? सेलिंग प्राइस 300 रुपये में बेच देता है। व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो, हम इन सभी क्वेश्चन को हम अनुपात और समानुपात से करेंगे, ठीक है ना। हम इनका पहले अनुपात निकाल लेंगे। भाई देखो, कोई वस्तु आपने 100 रुपये में क्रय कर ली, यानी सीपी आप मान लेंगे 100, हर बार आपने 100 सीपी मान ला है। अच्छा, एसपी यहाँ पे तो दिया हुआ है
यहाँ पे मानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे तो दिया हुआ है। यानी आपने 250 रुपये में क्रय किया है और 300 रुपये में आपने बेच दिया है। तो यहाँ आपने 300 रुपये में बेचा है, खरीदा था आपने 250 में, तो लाभ कितना हो गया? 50 रुपये का आपको लाभ हो गया, है ना भाई। लाभ होता है जब आप ज़्यादा में बेच देते हैं और ख़रीदते कम में है, तो लाभ हो जाता है। कितने का लाभ हुआ है? 50 रुपये का लाभ हो गया। यदि प्रतिशत आपने लाभ निकालना, प्रतिशत लाभ निकालना है आपने, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? जितना लाभ हुआ है लाभ अपोन में सीपी अर्थात 250 और इंटू में 100, ये होता है। लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू में 100, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार और 5 से डिवाइड करेंगे, अर्थात आ गया 20% लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 25 रुपये में वस्तु खरीदता है। देखो सीपी आ गया 25 रुपये, बेच देता है 15 रुपये में, यू आ गया एसपी, अर्थात सीपी आ गया आपका 15 रुपये और एसपी नहीं 25, सीपी आ गया 25 और एसपी आ गया 15। भाई खरीदते तो आप हैं 25 रुपये में, बेच देते हैं आप 15 रुपये में, तो लॉस हो गया अब की बार, है ना, लॉस, क्योंकि आप कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो गया। कितने का? 25 में से 15 गए, 10 रुपये का आपको लॉस हो गया। यदि लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस अपोन में सीपी और इंटू में 100। लॉस कितना आ रहा है? 10 रुपये का। सीपी है 25 और गुना में 100, 25 से डिवाइड करेंगे 4, अर्थात कितना हो गया? 40%। 40% लॉस हो गया आपका 40%। आप ऐसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 6000 रुपये में बेचकर, तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे लाभ दिया है। यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे सीपी निकालना है, क्रय मूल्य आपने निकालना है। अब यहाँ सीपी आप मान लीजिए, सीपी आपका है 100 रुपये और एसपी है आपका, देखो 20% लाभ। यदि लाभ हुआ है तो आप 100 में उसे ऐड कर लेंगे जितने प्रतिशत भी लाभ हुआ है। आप इसे छोटा कर सकते हैं, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, यानी 5 की वस्तु 6 रुपये में बेची जाती है। अब यो देखो, यो क्या दिया हुआ? 6000 क्या दिया हुआ है? ये 6000 बेचकर, इसका मतलब यो क्या है? यो एसपी है, तो एसपी के अपोन एसपी रखेंगे। यदि यो होता करे तो फिर आप ये रख देते, ठीक है ना, बेचकर, इसका मतलब एसपी, तो ये एसपी दिया हुआ है, एसपी के अपोन में एसपी रखेंगे और गुणा में जो निकालना है वो मल्टीपल आप कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे 1000 बार, 1000 की मल्टीपल कर देंगे, 5000 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा होगा। यहाँ से आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत आसानी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसान ट्रिक से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है नेक्स्ट दिया हुआ है, एक दुकानदार एक घड़ी को 1200 रुपये में बेचकर, ठीक है ना, 1200 रुपये में बेचकर, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया एसपी, बेचकर कह रहा है ना, 1200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 900 रुपये में बेचे तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा? सबसे पहले उसका हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, 20% लाभ हो रहा। सीपी आ गया 100 मान लेंगे आप, एसपी आपको पता ही है 20% लाभ 120 आ गया, वही अनुपात आ गया फिर 5:6 का। अब देखो 1200 में बेचकर, इसका मतलब 1200 और अपोन में 6 और इंटू में 5,
ठीक है ना, क्योंकि CP आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 200 बार, इसका मतलब आ गया 1000 रुपये की वो वस्तु आपने क्रय की होगी। अब दूसरी शर्त भी उसमें कह रहा है वो, यदि वह वस्तु को 900 रुपये में बेचे तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब आप बताइए CP कितना आ गया हमारा, CP आ गया है आपका 1000 रुपये, और यदि आप उसे 900 में बेचेंगे कितने का लॉस हो जाएगा, 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। लॉस हो गया 100 रुपये का, और क्रय किया था आपने 100 रुपये का, इंटू में 1000 का इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 10% का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कर 935 रुपये में बेच देता है। ये सेलिंग, ये आपका दिया है SP, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बेच देता है, और उसे 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो दिया क्या है, सबसे पहले वही आप निकाल लेंगे कि CP है आपका, कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपये, और SP है आपका, देखो 15% की हानि हो रही है। जब 15 की हानि हो रही है तो हो जाएगा 85। ठीक है ना भाई, 15 की हानि हो रही है तो 85, यदि 15 का लाभ होता तो आप 100 में ऐड कर देते। अब आप डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, और 5 से डिवाइड करेंगे 17। ठीक है ना, तो 20:17, सेलिंग प्राइस है 17 और कॉस्ट प्राइस आपका 20। ये क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 935 अपोन में सेलिंग प्राइस और मल्टीपल में कॉस्ट प्राइस। यदि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो मल्टीपल में आप कॉस्ट प्राइस कर देंगे। ठीक है ना। अब डिवाइड कैलकुलेशन करेंगे, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितने बच गए 8, और फिर 17 पंजे 85, है ना भाई, 17 पंजे 85 और फिर 8 बच गए, फिर 17 पंजे 85 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है ना, 1100 रुपये की वह वस्तु क्रय की गई थी। ठीक है ना, कितने की क्रय की गई थी, CP आ गया 1100 रुपये। ठीक है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 10% हानि होती है। वह वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। यहाँ पे भी आप अनुपात से ही करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप अनुपात से ही करेंगे। कैसे अनुपात से करेंगे, देखो आप CP आपको पता है हर बार 100 ही मानना है। SP देखो 10% की हानि होती है। देखो 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, यानी सेलिंग प्राइस आपका आ गया 90। और जो नया लेना है आपको, जो निकालना है, कह रहे ना बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, अर्थात न्यू सेलिंग प्राइस जो आपने पता करना है, न्यू सेलिंग प्राइस ये आपने पता करना है, वो कितना हो जाएगा 20% ज़्यादा, अर्थात 120 की आपकी वस्तु बिक जाएगी। आप इन्हें छोटा कर सकते हैं, है ना, इन सब का अनुपात आप ले सकते हैं। यदि डिवाइड हो जाए 1 0 से 1 0 सबकी कट जाएगी और नहीं कटेगा, आप ऐसे ही रहने दो। अब क्या आ गया, वस्तु को बेचता है कितने 1800, तो आप रखेंगे 1800 अपोन कितने में बेचता है 10% की हानि, अर्थात इसमें बेचता है 9 में, और गुणा कर लेंगे कितने, अब कितना बेचना चाहता है वो कि 20% का लाभ हो जाए। यहीं पे तो 120% का लाभ होना चाहिए, तो आ जाएगा 12। 9 से डिवाइड करेंगे 200 बार और 200 की मल्टीपल कर देंगे 12, 12 दूनी 2400 रुपये में
आप उसे बेच दोगे तब आपको 20% का लाभ हो जाएगा। इतनी आसान तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझेंगे, बहुत आसान है ना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, ठीक है ना, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। वही आप पहले सीपी आप पता कर लेंगे, सीपी आपको पता ही है 100 है, और एसपी है कितना, क्योंकि 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 80। यहाँ से आपने कैलकुलेशन करनी है, और फिर कितने का लाभ कमाना चाहता है, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जितने में आप बेचना चाहते हैं, वो 20% यानी न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना चाहते हैं आप, 20% लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप कर देंगे 120, छोटा कर देंगे सबको, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, और 20 से 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 5 4 6 का। अब देखो ये जो 2400 रुपये दिए हैं ये वाला है, 2400 अपोन में कर देंगे यहाँ, क्योंकि 20% की हानि पर, तो हानि वाला ये है कितने 4, और गुना कर देंगे, आप 20% का लाभ लेना चाह रहे, इसका मतलब ये न्यू सेलिंग प्राइस, गुना कर देंगे 6, तो 4 से डिवाइड करेंगे 600 बार, 6 की गुना कर देंगे 6 में, यानी 6 चंग 3600 रुपये आ जाएगा भाई, ये इसका आंसर है। इतने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमें सूत्र की भी आवश्यकता नहीं होती कि सूत्र हम याद रखें, कहाँ पे क्या करना है उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। 1 रुपये में 20 की दर से, यानी 1 रुपये की 20 की दर, 1 रुपये में 20 की टॉफ़ी, 1 रुपये में 20 की दर से टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 4%, वही आप ले लेंगे 100, फिर 4% एसपी, सीपी आपका 100 आ गया, एसपी आपका आ गया 4%, हानि इसका मतलब 96, 20% का लाभ लेना चाह रहे। न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 120, डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, नहीं करना चाहते ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। 1 रुपये की 20, 1 रुपये की 20 टॉफ़ी। अब देखो यहाँ बेच रहे थे आप, क्योंकि 4% की हानि पे आप कह लोगे 96, और गुना क्या कर लेना चाह रहे आप, 20% का लाभ लेना चाह रहे, तो गुना कर देंगे 120 की। अब कैलकुलेट कर देंगे, है ना, 1 0 से 1 0, 12 से डिवाइड कर लेंगे 8 बार, 12 अट्ठे 96, 8 दूनी 16, 1 रुपये की 16 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी आपने, 1 रुपये की 16 टॉफ़ी, है ना, जब आपको लाभ होगा। यदि आप 1 रुपये की 16 बेचते हैं, पहले आप 1 रुपये की 20 बेचते थे तो आपको 4% का लॉस होता था। यदि आप 1 रुपये की 16 बेच देंगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, वही सेलिंग, देखो बेचता है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस है कितना, 5% की हानि, इसका मतलब 95। ये याद, ये रखना है आपको, बताना ही है, बेचना है, सेलिंग प्राइस, खरीदता है, कॉस्ट प्राइस, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। 5% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 95। यदि वह उसे इतने रुपए अधिक, देखो जब भी अधिक या कम दे दे इसका मतलब वो डिफरेंस होता है ना। यदि वह उसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, लाभ 10%, अब भी बेचता ही है। फिर यह सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना, 10% का लाभ, तो आ जाएगा 110, और ये क्या है अधिक, कितने रुपए अधिक,
यो भी बेचना ही है, 300 रुपये अधिक मैं बेचता, है ना, ये भी बेचता, यानी ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो 10% लाभ होता है। यो क्या है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए बस। भाई अधिक का मतलब डिफरेंस होता है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लिए परसेंटेज में ना, तो 95 और 110 का डिफरेंस आ गया कितना, 15, और परसेंटेज है तो गुणा में 100, है ना, या फिर क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य मान लो आप, सीपी आपने 100 मानना ही है हर बार, तो 15 से डिवाइड करेंगे 300 को 20 बार, 20 की गुणा कर देंगे, 2000 रुपये आंसर इसका आ गया। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से, देखो यही है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब सीपी रहा होगा 100 रुपये, एसपी है आपका 10% हानि, इसका मतलब 90 रुपये। यदि वह 200 रुपये अधिक, इसका मतलब 200 रुपये क्या है, अधिक, अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस है 200 रुपये, 200 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। इसका मतलब एक और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना, 10% का लाभ, अर्थात 110 दिया हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो 110 में से 90 जाएंगे, 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब 200 अपॉन में 20 इंटू में 100, क्यों, क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो निकालना है मल्टीपल में रहेगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 10 बार, 10 की गुणा कर देंगे, 1000 इसका आंसर आ गया। ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इतने आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है किसी खिलौने को 10% लाभ पर बेचा जाता है। देखो जब भी लाभ आ जाए आप रखेंगे जोड़ के, 100 रुपये में आपने खरीदा, बेचा जा 10% लाभ पर, इसका मतलब 110, ठीक है ना। यदि 600 रुपये अधिक, वही 600 रुपये अधिक, मतलब डिफरेंस रहा होगा, जब भी अधिक या कम आ जाए तो डिफरेंस रहता है। 600 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है। इसका मतलब एक बार और सेलिंग प्राइस है, वो है कितना, 25%, 125 का, है ना, 25% का हानि होती तो वो ही माइनस कर देते। और अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, कितना आ गया, 110 और 125 का आ गया 15, बस इसके अपॉन में रख देंगे 15 और इंटू 100 कर देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका अर्थात 400 रुपये आ गया, 40 आ गया, 40 की गुना 100 में करेंगे, 4000 रुपये आ गया भाई, है ना, 4000 रुपये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये टाइप ये भी आपका ख़त्म हो गया। और देख लेते हैं आगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन हैं इस तरीके के, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रेस को 10% लाभ पर बेचा जाता है, एक प्रेस को 10% लाभ पर बेचा जाता है, वही आप सीपी मान लेंगे आप 100, 10% लाभ पर, इसका मतलब एसपी आ गया 110, बेचा जाता है। यदि उसे 80 रुपये कम हो या ज़्यादा हो, अंतर है, 80 है, 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि, अर्थात एक और एसपी दिया हुआ है, 10% हानि, इन दोनों का ही तो डिफरेंस दिया हुआ है, यो 10% की हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य, इन दोनों का फिर डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस आ गया कितना, 20, इसके अपोन में रख देंगे 20 और गुना में कर देंगे 100, 20 तक डिवाइड हो गया 4 बार, अर्थात आ गया 400 रुपये, ये आ गया। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है, आप लाइक करना मत भूलें, ठीक है ना, लाइक ज़रूर कर दीजिए, 1 सेकंड का समय लगता है लाइक का, और आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, एक मेज को
400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में, यहाँ भी देखो 400 में बेचने की अपेक्षा 350, मतलब डिफरेंस 400 की अपेक्षा 350 में बेचा जाता है। फिर भी डिफरेंस ही लेना है भाई। पहले आप बेचे थे, देखो सेलिंग प्राइस दोनों सेलिंग प्राइस है। देखो यो भी सेलिंग प्राइस है कितना 400 रुपये, और यो भी सेलिंग प्राइस है की अपेक्षा बेच रहे ना, तो यो भी 350, और बेचने पर 5% अधिक, यो भी 5% क्या दिया हुआ है, वही डिफरेंस दिया हुआ है। अधिक हानि होती है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 400 का और 350 का डिफरेंस आ गया 50, अपोन में रख देंगे 5, गुणा में कर देंगे 100, 5 से डिवाइड हो गया 10 बार, अर्थात आ गया 1000 रुपये। ये देखो, अब यदि हम इसे प्रूफ करें, 1000 रुपये की चीज़ आप 400 में बेचते हैं तो 600 रुपये का नुकसान हो गया, और यदि 350 में बेचते हैं तो आपको 650 का नुकसान हो गया। कितना अधिक लाभ, कितना अधिक नुकसान हो रहा, 50 रुपये ज़्यादा, 50 रुपये अधिक नुकसान हो रहा किस पे, 1000 रुपये, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, हो रहा ना 5% ज़्यादा है। यदि यहाँ पे कितना भाई, अधिक का मतलब वही तो है डिफरेंस, 5% अधिक हानि हो रही है, जितनी हानि हो रही है उससे ज़्यादा 5% यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि किसी वस्तु को 950 की अपेक्षा 1000, वही SP 950, फिर दूसरा SP 1000 है ना, में बेचने पर 10% अधिक लाभ, वही डिफरेंस कितना दिया 10% का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 50, और ये आई डिफरेंस 10 गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो बराबर हो गया 5000 रुपये। नहीं 500 रुपये, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा कितना 500 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है आपका कि एक व्यापारी के पास 300 किलोग्राम चीनी थी, ठीक है ना, एक व्यापारी के पास 300 किलोग्राम चीनी थी, उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष चीनी 18% लाभ पर बेच दी। यदि उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ तो 8% लाभ पर कितनी बेची थी। एलिगेशन के नियम से आप इसे कर देंगे। हमारे पास कुल कितनी चीनी है 300 किलोग्राम, टोटल है 300 किलोग्राम। अब 8% लाभ, 8% लाभ पर, जो लाभ 8% है, और 18% लाभ पर, दो प्रकार का लाभ, दो प्रकार का बेचा गया, 8 पे और 18 पे, दोनों पे कितना हुआ 14%, एवरेज है 14, तो बीच में रख देंगे 14, ज़्यादा में से कम घटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 18 में से 14 गए 4 बच गए, 14 में से 8 गए 6 बच गए, तो इस अनुपात में आप इसे बांट देंगे, अर्थात 2:3 में बांट देंगे, ठीक है ना, 2:3 में। तो कितना था 300 किलो, अनुपातिक योग आ गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे 60 बार, और 6 दूनी 12 अर्थात 120 किलोग्राम, और 6 18 अर्थात 180 किलोग्राम। यो कौन से पाया, यो 8% पे आया, यो किस पे आया, यो 18% पे आया। देखो इसके नीचे इसका अनुपात, तो यदि पूछता है 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची तो 120 किलो, पूछता है 18% लाभ पर कितनी बेची तो 180 किलो, ऐसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किसान के पास 18 क्विंटल गेहूं था, इसमें से कुछ गेहूं 15% लाभ पर और शेष जो है 30% लाभ पर। वही क्वेश्चन है सेम, 15% लाभ पर और 30% लाभ पर। यदि उसने पूरे सौदे पर 25%, वही एवरेज 25%, वही ज़्यादा में से कम घटा के आप लिख लेंगे 25 में से
सॉरी 30 में से 25 गए, 5 बच गए, 25 में से यहाँ हो गए 10, अर्थात आ गया आपका 1:2। टोटल कितना था हमारे पास? टोटल था आपके पास 18। तो आप अनुपातिक योग कर लेंगे, अनुपातिक योग आ गया 3 से आप डिवाइड कर लेंगे, 3 चंग 18, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, अर्थात 6 क्विंटल तो बेचा 15% पर 6 कुंतल, और 12 कुंतल बेचा आपने कितने प्रतिशत पर? 30% पे। 15% पे तो आपने बेचा 6 कुंटल, और 30% पे आपने बेचा 12 कुंटल। तो आप बता सकते हैं जो भी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो अब की बार दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी जो भी परीक्षाएं होती है लगभग सभी में ये पूछा जा सकता है। अब देखते हैं, एक आदमी 800 रुपये का सामान खरीदता है, इसका मतलब उसके पास 800 रुपये का कुछ सामान है, और इसमें से 50% माल, 50% माल का मतलब आधा माल, 50% माल 10% लाभ पर बेच देता है, और शेष माल उसे इस प्रकार बेचना पड़ा कि पूरे सौदे पर उसे 10% आनी हो, अर्थात टोटल आनी सारे सौदे पर उसे आनी रहेगी 10% की। तो बचे हुए माल को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ा, यानी कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जो बचा हुआ माल है। सबसे पहले हम कर लेंगे, देखो 800 रुपये हैं, टोटल हानि कितनी लेनी है? 10%। तो पहले आप यही निकाल लो, इसका 10% निकाल लो, इसका 10% आ गया 80 रुपये, यानी आपने कुल हानि, जो कुल हानि आपने लेनी है वो लेनी है 80 रुपये की कुल हानि, ठीक है ना। कुल हानि आ गई आपकी 80 रुपये की। अच्छा, यहाँ आधा माल अर्थात 400 रुपये का माल आपने बेच दिया, और 400 रुपये का माल अभी आपके पास बचा हुआ है। यहाँ कितना लाभ लेना है आपने? देखो कह रहा ना, वो कह रहा कि आधा माल 10% लाभ पर, इसका मतलब इसका 10% जब आप निकाल लोगे, इसका 10% आ गया 40 रुपये, यानी 400 रुपये की जो वस्तु थी आपने प्लस 40 रुपये के अर्थात 440 रुपये में बेच दी। अब टोटल कितने की बिकनी है वस्तु? कह रहे ना भाई इस पूरे सौदे पर उसे 10% की हानि हो जाए, इसका मतलब उसे हानि होनी थी कितने की? 80 रुपये की, अर्थात उसे 720 रुपये का माल बेचना है। भाई जब 800 रुपये की चीज़ 80 रुपये की हानि पे बेचोगे तो सेलिंग प्राइस उसका टोटल कितना आना चाहिए? सेलिंग प्राइस उसका 720 आना चाहिए। अब 400 के बीच वो 400 की जो वस्तु है वह कितने रुपये में बेचे, ठीक है ना भाई। टोटल हानि उसकी 80 रुपये की, 80 में तो 400, या कुल कितने का माल बेचना है उसे? भाई 800 रुपये का जो माल था उसे 720 रुपये में बेचना है, क्योंकि 80 रुपये कम में बेचेगा, जिसमें से हम 440 का बेच चुके, अर्थात 720 में से आप 440 लेस कर लेंगे, ठीक है ना। कितने बच गए? 0, 12 में से 6 बच गए, 12 में से 4 गए, 8 बच गए। अच्छा, नेक्स्ट अब रहेगा कितना यहाँ हो गया आपके 3 में से 4 गए, बच गए 2, 280 रुपये में आपने, बाकी वो 400 का जो माल है ना वो आपने 280 रुपये का बेचना है, ठीक है ना। अर्थात टोटल हानि हम पता लगा सकते हैं भैया, ये कितने की बेचनी पड़ेगी आपने? 400 की चीज़ 280 रुपये में बेचेंगे, अर्थात कितनी हानि होगी? 120 रुपये की। भाई 400 में से अगर आप 280 लेस कर देंगे तो कितना हो गया? 120 रुपये। 120 की हानि होगी कितने पे? 400 रुपये पे, और गुना में कर देंगे 100, 4 तिया 12, अर्थात 30% हानि पर आपने उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे इसे भी। देखो, एक व्यापारी के पास 500 रुपये का माल, एक व्यापारी ने 500 रुपये का माल खरीदा,
तथा उसमें से 40% माल 10% की हानि पर, यानी इसका 40% निकाल दो पहले ही। 500 का 40% निकाल लेंगे, कितना हो गया? 5 चौक 20 अर्थात 200 रुपये और 300 रुपये हो गया, है ना भाई। 200 रुपये और 300 रुपये हो गया। 200 रुपये का माल आपने बेच दिया 10% की हानि पर, अर्थात ये 200 का माल जब आप 10% की हानि पर बेचोगे तो कितने का बिकेगा? 180 रुपये का बिकेगा, है ना। अच्छा, यो आपने पूरे सौदे पे 20% का लाभ लेना। कितना था माल आपका? 500 रुपये का। 20% का लाभ लेना तो कितने की बिकनी चाहिए? 120, यानी हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 अर्थात 600 रुपये की बिकनी चाहिए वस्तु, है ना भाई। 500 की चीज़ 600 रुपये में बिकेगी, तभी तो पूरे सौदे पर 20% का लाभ होगा। अब देखो 180 रुपये का, 200 रुपये का माल आप 180 में बेच चुके हैं और बेचना आपने 600 रुपये में, तो आप इसमें से 180 आप घटा देंगे, कितना रहेगा? 0, 2 और आपका रह गया 420, अर्थात जो 300 रुपये का माल है ना, वो आपने 420 रुपये का बेचना है। अब 300 रुपये का माल आपने 420 में बेचना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कितने में? 120 रुपये अधिक, इतना लाभ पे बेचना है। यो 120 अपोन में 300 और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से यो करेंगे 40% लाभ पर आपने सब बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप इसे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।